तो इंदौर सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा सेंटर बन चुका है। जी हां, अब तक प्रतिबंधित एमडीएमए ड्रग्स ही बरामद होती रही है, लेकिन अब नशे के लिए कई ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ गया है जो कि मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती रही है। नशे की दवाइयों के इन सौदागरों के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां बड़ी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या इंदौर शहर को नशे की लत लग चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस मिनी मुंबई में ड्रग्स की बड़ी खपत का खुलासा हो चुका है और अब नशे की दवाइयों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की खबर ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। अल्प्राजोलम, कोडीन फॉस्फेट, कफ सिरप और नाइट्रावेट, ये कुछ दवाइयों के नाम हैं जो कि न्यूरोसाइकोट्रोपिक दवाइयां हैं, यानी नशीली दवाइयां, जिनका इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन अब इन दवाइयों को नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं। अब तक नशे के लिए एमडीएमए का इस्तेमाल ज्यादा होता रहा, मगर एमडीएमए प्रतिबंध है और इसका दाम भी बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा सस्ते नशे के तौर पर इन दवाइयों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की इंदौर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और शिवपुरी में बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी फार्मासिस्ट है जो कि इन दवाइयों को मार्केट में नशे के लिए बेचते थे। वो बहुत एक सीरियस मैटर है। नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रही है। निकट भविष्य में उसमें और कार्रवाई हम करेंगे। जानकार भी मानते हैं कि इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कई दुकान संचालक इन दवाइयों को ऐसे ही बेच देते हैं, जो कि सिंथेटिक ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इन दवाइयों का ज्यादा डोज सीधा न्यूरो सिस्टम पर असर करता है, जिससे नशा होता है। मेन जो ड्रग्स है वो तो अल्प्राजोलम, नाइट्रावेट्स और कोडीन, जो बड़े छुप के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे भी ही मिलते हैं वो, और ऑलरेडी जिला प्रशासन की तरफ से उन पर बैन भी लगा हुआ है। केमिस्ट एसोसिएशन को भी ये निर्देश है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको देना नहीं है। हालांकि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन सस्ते नशे के इस नेटवर्क को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आसानी से मिलने वाली दवाइयां हैं जो कि युवाओं को नशे का आदी बना रही है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ये कोई पहला मौका रही है जब इंदौर में नशीली दवाइयों की बात हो रही हो? इससे पहले कई IG, DIG आए और नशे के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई, और वो नशा जो सस्ती दर पर मिलता है, नाइट्रावेट। पूरा इंदौर इस शहर को इस दवाई को इसलिए जानता है क्योंकि कई लोगों ने इस दवाई को खाकर नशे में उत्पात मचाया, कई लोगों की जान ली है। अब सवाल यह है कि मेडिकल एसोसिएशन को ये बात समझा दी गई है, प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर देते हैं, बिना डॉक्टर के लिखे कोई दवाई दूसरा देता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ये नशीली दवाइयाँ मिल कहाँ से रही है? देखिए विजय, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर डायरेक्टर रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने हाल ही में कार्रवाई की थी, जहां पर कि इन दवाइयों को ग्रे मार्केट में बेचा जा रहा था, और इसी वजह से इंदौर से लेकर शिवपुरी और ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी कार्रवाई की गई। और इसकी पहली खेप जो है इंदौर में पकड़ाई थी 5 फरवरी को, और इस तरह की कार्रवाइयाँ पूर्व में भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी बदस्तूर इन दवाइयों का जो है नशे के लिए इस्तेमाल करना जो है वो लगातार जारी है। चूँकि इंदौर एक बड़ा फार्मा का हब भी है और यहाँ पर जो दवाइयाँ बनकर निकलती हैं, तो कुछ दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर तक जाती हैं और जिनको केवल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही डॉक्टरों मरीजों तक दिया जाता है। लेकिन कई ऐसी दवाइयाँ जो कई इसमें गड़बड़ियाँ भी हैं, जहाँ पर कि ये जो दवाइयाँ हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जो नशे का आदी है उस तक ये पहुँच जाती है। और वाकई में ये सिंथेटिक ड्रग काफ़ी खतरनाक होता है। इसके कई हम घटनाएं देख चुके हैं कि अल्फाजोलम हो, चाहे वो नाइट्रावेट हो, चाहे कोविड सिरप हो, इनको लेने के बाद जो है कई ऐसी वारदातें भी निकलकर सामने आई, जिसमें सामने आया था कि सिंथेटिक ड्रग का इस्तेमाल किया गया है। विजय, चूँकि अभी तक हम MDMA की जब्ती को देखते आए हैं, जो कि MDMA काफ़ी महंगी ड्रग होती है, सिंथेटिक ड्रग, और जिसकी जो है उस पर प्रतिबंध भी और बड़ी आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन
उसी के मुताबिक जब वो नहीं मिलती है तो जो नशे के आदी हो चुके हैं वो इन दवाइयों की तरफ भी आगे बढ़ने लगते हैं। और चूंकि ये दवाइयाँ मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है, हालांकि जिला प्रशासन ने सभी जगह पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन फिर भी इन दवाइयों को पाना इतना मुश्किल नहीं है। और इसी वजह से ये दवाइयाँ जब आसानी से मिलती हैं तो जब एक बार किसी को व्यक्ति को आदत लग जाती है तो फिर लगातार इन्हीं दवाइयों का सेवन करता है, जो कि शरीर के लिए तो बहुत घातक है ही, इसके अलावा समाज के लिए भी घातक है। और इनकी लत लगना आने वाले एक बार लत लगने के बाद इसको छोड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसको लेकर एक इंदौर बड़ा एक कहा जाए कि ड्रग माफिया ने एक बड़ा हब इससे बना दिया है। अभी तक हम जो ऑर्गेनिक ड्रग थे उसके कई जब्ती की कार्रवाइयाँ देख चुके हैं, लेकिन सिंथेटिक ड्रग की ये जो बड़ी खेप इंदौर पहुँच रही है ये काफ़ी सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। जी शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस हालांकि कोशिश कर रही